चैनल 772 पर ये कांची टेलीविज़न है। कांची टेलीविज़न आपकी सेवा में इंग्लैंड से टेलीकास्ट करता है और हम हिल टॉप बर्मिंघम से बोल रहे हैं। कांची टेलीविज़न पर आपका, हमारा, मोमी जी का साथ तहज़ीब प्रोग्राम में आने वाले पूरे 1 घंटे तक आपके साथ रहेगा। यानी कि पूरे 1 घंटे तक आपको हम बिल्कुल लोनली नहीं फील करने देंगे और ऐसे आपको महसूस करवाएंगे कि जैसे एक आंधी आई है। और जिस तरह से आंधी आती है और आंधी में बड़ा कुछ आपके घर में आकर गिरता है, उसी तरह से बहुत से सवाल आपकी झोली में आकर गिरेंगे जिसके जवाब आपने देने होंगे। आजकल बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं। वैसे तो ऊपर वाले के बनाए सब दिन अच्छे होते हैं, लेकिन क्रिसमस के दिनों में हर किसी का जो दिल लगता है वो आपका भी आजकल लगता होगा। माना कि कोविड का ज़माना चल रहा है, कोविड का दौर चल रहा है और बहुत से हमारे बहुत प्यारे हमसे छिन गए हैं और वो जो बहुत प्यारे हैं वो नहीं चाहते कि हम कभी भी उदास हों। इसलिए उनकी आत्मा की शांति के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए और जीवन में आगे देखना चाहिए। पीछे देखकर हम कहीं भी नहीं पहुंचते और जब तक हम पीछे देखते रहते हैं हम आगे नहीं बढ़ सकते, अच्छे रिश्ते हम नहीं बना सकते। आइए, इससे पहले कि पूरा 1 घंटा नसीहतें ऐसे करते हुए जैसे मैं आपकी नानी हूँ, प्रोग्राम का टाइम ना ख़त्म हो जाए, आज के प्रोग्राम की बात करते हैं। आज का एक प्रोग्राम जो बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है बहुत से लोगों के लिए। इस प्रोग्राम में पहले आपकी सेवा में एक टॉपिक बताया जाएगा और उस टॉपिक का जो सवाल है उसका जवाब आप दे सकते हैं। यानी कि हमारे जितने भी भाई और बहन इस वक्त और हमारी जवान नस्लें भी सुन रही हैं, एनी एज ग्रुप, एक बड़ा मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड वक्त आया है कोविड का और इस कोविड में बहुत सी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिनकी बातें हमने पहले नहीं की। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी और सोशल सर्विसेज ने भी आज से पहले ऐसी कोई बात नहीं की थी, लेकिन अब ये बात मेन लाइन के टेलीविज़न में भी आई है और उसके बाद एक ऐसी चैरिटी है जो कि ऐसी केसेस को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी कि हम आज बात करेंगे और उनके पास ऐसा क्यों हो रहा है इसकी कोई नॉलेज नहीं है। उन लोगों ने अप्रोच किया था क्योंकि उस चैरिटी के साथ स्पॉन्सरशिप की बात भी हो रही है, इसलिए उस चैरिटी का नाम नहीं बताया जाएगा, लेकिन उनके जो नुमाइंदे हैं जो कि हमारे समाज की मदद करना चाहते हैं वो सुन रहे हैं और उनको सुनाने के लिए आपका आना बहुत ज़रूरी है। टेलीफोन नंबर आज कांची टेलीविज़न का सारी दुनिया में लोग जानते हैं और ऐसे लोग जो कि कहते हैं नहीं जी हम नहीं जानते, वो झूठ बोलते हैं। आपको इस बात का अच्छी तरह से पता है, लेकिन फिर भी रिवायतन आपको बताया जाता है 0121 502 4304। तो ये टेलीफोन नंबर है। पुराने ज़माने में जब बहुत सी ऐसी प्रेजेंटर्स होती थी जो कि हिंदी में बात करती थी तो वो कहा करती थी 011250244304 बस ये। और फिर जब आपको टॉपिक बता दिया जाएगा और आप इसके बारे में सोच रहे होगे तो एक जल्दी से आपको परछाई की छोटी सी कहानी भी सुना दी जाएगी। वो इस वजह से ताकि आपका फ्यूचर में एतबार बना रहे, विश्वास बना रहे। आजकल के जो ये दिन चल रहे हैं जब बादल हो जाते हैं और कैसी मूसलाधार बरसात होती है, आय हाय हाय हाय, काश मैडम नूर जहाँ ज़िंदा होती तो गाने गाती। और एक उनका गाना था, मुझे याद आता है, मैं पहले वो सुना लूँ सारे काम छोड़ के। सावन महीना बड़ा कमीना हो गई ये बरसात, तू भी नच्चे मैं भी नच्चा नचिए सारी रात जालमा हो। ये गाना मैं अपने दोस्त फैज़ अहमद के नाम करता हूँ जो कि इस वक्त पोर्चुगाल में अपनी टैक्सी चला रहे हैं। टैक्सी वाले बहुत अच्छे लोग होते हैं, मेरे बहुत से दोस्त हैं टैक्सियों वाले। इनफैक्ट जहाँ मैं बहुत पहले काम करता था वहाँ पर मेरे जितने दोस्त थे वो सब टैक्सियाँ ही चलाते थे और टैक्सियाँ चला चला के उस जगह के मालिक से ज़्यादा उन्होंने पैसा कमा लिया। और ये बड़े ही अच्छी बात है, ऊपर वाला जिसको चाहे बहुत कुछ देता है, जिसको चाहे कुछ नहीं देता, और जिसको चाहे बहुत सी इज्जत देता है और जिसको चाहे कुछ नहीं देता। अब आइए, जो परछाई की कहानी है वो तो आएगी, लेकिन उससे पहले आप अपने टेलीविज़न सेट के करीब आ जाइए और करीब आकर
आज की बात सुनिए, जिसका जवाब बड़े ध्यान से दीजिएगा। इस वक्त कोरोना की वजह से बहुत सी समस्याएं हुई, ये टॉपिक की शुरुआत हो चुकी है। उसमें एक समस्या जिसका समाधान ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास नहीं है, सोशल सर्विसेज के पास भी नहीं है, उनके पास ट्रेन्ड एडवाइज़र्स नहीं हैं, उनके पास काउंसलर्स जो हैं वो नहीं हैं। वो ये कि इस लॉकडाउन में जितनी भी मार पिटाई, हिंसा की घटनाएं पुलिस के पास रजिस्टर हुई हैं, उनमें से बहुत सारी घटनाएं जिनका की जो चिंता का विषय है वो हैं कि बच्चे, टीनेजर्स और कुछ ग्रोन अप्स भी अपने माँ बाप को पीटने लग गए हैं। माँओं को पीटना, बाप को इतना पीटना कि बाप को हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत पड़ती है। और माँ को सिर्फ पीटना ही नहीं, बल्कि माँ को सेक्सुअली असॉल्ट करने की धमकी भी देना और फिर माँ को टेक्स्ट करना गंदे गंदे सेक्सुअल, और माँ के बारे में सेक्सुअल फैंटेसीज रखना और माँ पर गाहे बगाहे अटैक करने की कोशिश करना, और अपने ही घर में रहते हुए माँ का डरना बढ़ता जा रहा है। और वो इतना बड़ा है कि गवर्नमेंट के लिए ये परेशानी का सबब बन गया है। सुरैया का एक गाना याद आ गया, इसका क्या सबब है, लेकिन वो सबब तो बाद में बताया जाएगा। आप अपने सुनने वाले और ख़ास करके वो चैरिटी वाले जो कि हो सकता है कि हमारे प्रोग्राम को स्पॉन्सर करवाएं, को बताइए कि क्यों ऐसा हो रहा है। ब्रिटिश सोसाइटी एक सिविलाइज्ड सोसाइटी है, पढ़ी लिखी सोसाइटी मानी जाती है। मैनर्स के लिए आज भी दुनिया में इंग्लैंड का नाम है, लेकिन आज इंग्लैंड में ही ऐसा हो रहा है जैसे कि हम एशियन कम्युनिटी के लोग सेक्सुअल बातें करना गंदी बात समझते हैं, उसी तरह से सिविलाइज्ड लोग और ख़ास करके इंग्लैंड के लोग माँ बाप की तरफ वायलेंस को बहुत गंदा और बहुत बुरा सोचते हैं। ये समस्या है, बहुत बड़ी परेशानी है, लेकिन इसको उठाया बिल्कुल इसी तरह से नहीं जाता जैसे हम अपनी वो वाली बात को ऊपर उठाकर पब्लिक के सामने नहीं करते। लेकिन भारत में और पाकिस्तान में ऐसा होता है। वो क्यों होता है? आप इस वक्त जो सुनने वाले हैं, ख़ास करके मेरी उम्र के लोग, मुझसे बड़ी उम्र के लोग, इवन द पीपल ऑफ यंगर जनरेशन, वी ऑल नो व्हाई इट हैपन्स। आप क्या कहते हैं, क्या होना चाहिए और क्यों टीनेजर्स अपने माँ बाप को पीटते हैं? हर वाह वाह, आपसे क्या पूछना, आपसे सब कुछ पूछना तो बिल्कुल ऐसे है जैसे कि सूरज को चिराग दिखाना है, क्योंकि आप तो हर चीज़ जानते हैं। हमारे सोसाइटी में, हमारे इंडियन समाज में माँ बाप को सिर्फ पीटा ही नहीं जाता, बल्कि उनका कत्ल भी करवा दिया जाता है। ज़मीन के लिए, आपको मालूम ही है, प्रॉपर्टी के लिए कई बहनों का भी कत्ल होता है, भाइयों का भी कत्ल होता है, माँ बाप तक का कत्ल हो जाता है। लेकिन वो बात अलग है। अब मेरे साथ यहाँ रहते हुए इतनी घटनाएं हुई हैं, तो आपके साथ वहाँ रहते हुए और यहाँ रहते हुए बहुत ज़्यादा घटनाएं हुई होंगी, इसमें कोई शक नहीं है। ज़रूर बताइए। मैं शुरुआत करता हूँ। मेरी एक मासी थी और मासी के 4 लड़के थे। चारों के साथ मासी ऑल द टाइम लड़ती थी और कहती थी मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी। वो इंडिया में थी। जब उसका रिटायर हो गई तो उसने अपने लड़कों को कहा कि सवेरे 6 बजे मुझे उठा देना, मैं पंजाब जाऊंगी। वो कहीं और जॉब करती थी, गवर्नमेंट स्कूल में एडमिनिस्ट्रेस थी। वहाँ मैं जाऊंगी और वहाँ जाकर मैं अपनी पेंशन भी वहीं पे लूँगी और फिर मैं आऊँगी और मकान बेच जाऊँगी, मैंने तुमसे कुछ नहीं लेना। सुबह किसको आनी थी? चारों लड़के उठ के खड़े हुए रात को, जबकि उनकी माँ, मेरी मासी, सो गई थी। उन्होंने सराहने से पहले उसका मुंह दबा के गला घोटा। मासी मर गई। बुढ़ी थी बेचारी, 58 ईयर्स की, उसको तो वैसे ही मर जाना था। तो चारों लड़कों ने मार दी। फिर उसके 3 टुकड़े किए। 3 टुकड़े अलग अलग बोरियों में भर के घर के आंगन में जो कुआं था वहाँ फेंक दिया। और उसके बाद वो राजस्थान में कहीं भाग गए। आज तक नहीं पकड़े गए, लेकिन लड़कों ने मारी थी। सबको पता है।
अंदर ही अंदर। रीज़न क्या है वो भी मालूम था। ये तो एक किस्सा है। अब मैं अपने जितनों का किस्से हैं आपको बताऊंगा तो पूरा 1 घंटा हो जाएगा। ये प्रोग्राम तो मोमी जी और मैं आपके लिए करते हैं, कोई अपने दुखड़े रोने के लिए तो नहीं करते। तो उसकी बात का जवाब देने के लिए 0121-502-4304 बताइए कि माँ की तरफ अगर किसी लड़के के गंदे विचार हों, माँ को रेप करना चाहता है, माँ को पीटता है, माँ को घर में डराता है, क्या रीज़न होगा? आप बहुत समझदार लोग हैं, बहुत अक्लमंद लोग हैं। सोसाइटी में बहुत से लोगों को बहुत दबाया भी गया है और मारा पीटा भी गया है। इस बात का जवाब आज जो हो रही है शायद कोई भी ना दे, क्योंकि आने से पहले मैंने डॉली धनोआ को कहा, जो एजबेस्टन में रहती हैं, कि जी आज ये टॉपिक हो रहा है। तो वो कहने लगी है मैं तो फ़ोन नहीं करूँगी बिल्कुल भी, नहीं तो लोग कहेंगे इसके बच्चे इसे मारते होंगे। मैं देखूँगी ज़रूर लेकिन फ़ोन नहीं करूँगी। तो क्या आप भी डॉली धनोआ जैसे हैं जो कि कहेंगे हम नहीं बताएंगे क्योंकि लोग सोचेंगे हमारे बच्चे हमें मारते हैं? लेकिन इस वक्त जो लोग सुन रहे हैं उन्होंने सोशल वर्कर्स को भी ट्रेन करना है, उन्होंने काउंसलर्स को भी ट्रेन करना है और उन्होंने एडवाइज़र्स को भी बताना है कि ये बातें होती हैं। बहुत से अंग्रेज़ लोग खड़े हुए इस वक्त हमारी तरफ देख रहे हैं और हम जहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ पर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। मेरे घर के सामने मेरा स्कूल था, स्कूल में एक चपड़ासन थी, उसके 2 लड़के थे। वो शराब पीते थे, वो शराब पीने के लिए माँ से पैसे मांगते थे, माँ पैसे नहीं देती थी। वो माँ को बाल पकड़ के उसको इतना पीटते थे, आय हाय, वो भागती हुई हमारे घर आ जाती थी। उसके बाल पुट्टे हुए होते थे, उसके बालों में जो कंघी होती है इधर वो नीचे को लटकी होती थी, कई बार बाँह यहाँ पे फटी होती थी क्योंकि माँ डर के मारे भागती थी तो पीछे से पकड़ लेते थे और बाँह फट जाती थी और उसके दांतों से यहाँ से खून निकल रहा होता था। आप इमेजिन करें, अपनी माँ को इमेजिन करें। और वो आके कहती थी मैनू उन्हें दसना ना कि वो आ रहे हैं, मुड़े मार दे आ, मैनू मुड़े मार दे वाह। ऐसे वो पंजाबी में कहा करती थी। उस वक्त हरियाणा के उस छोटे से कस्बे में 2-3 ही पंजाबियों के घर थे। तो इसका जवाब देने के लिए आपके टेलीफोन कॉल्स का इंतज़ार हो रहा है। ज़रूर बताइए कि बच्चे माँ बाप को मारते हैं, क्या वो पैसा छीनने के लिए मारते हैं या नशों में होते हैं तो इस वजह से मारते हैं, शराब पीते हैं इस वजह से मारते हैं, या मार मार के उनका अंत कर देना चाहते हैं ताकि जल्दी जल्दी उनका सारा कुछ समेट लें, इस वजह से मारते हैं। क्यों मारते हैं? अंग्रेज़ों के बच्चे भी मारते हैं और हमारे घरों में भी अब ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। इससे पहले कि आपके बच्चे आपको पीटना शुरू कर दें, आज की बात का ज़रूर जवाब दीजिए। मोमी साहब इस वक्त बैकग्राउंड में हैं और टेलीफोन कॉल्स को अटेंड कर रहे हैं और मैं पल के बिछाकर आपकी सुरीली आवाज़ों का इंतज़ार कर रहा हूँ। ये तो टॉपिक की बात हो गई। अब प्रोग्राम में मेहमान का स्वागत कीजिए। जय गुरुदेव, वेरी वेलकम जी, गुड आफ्टरनून। हाय विक। हेलो जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत अच्छा है। जा रहा है, टॉपिक बहुत अच्छा लेकर आए हैं। थैंक यू वेरी मच। हाँ, ये तो अब क्या करें, घर घर की लगता कहानी हो गई है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल चेंज्ड। इतना? हाँ, काफी चेंज हो गए हैं मेजॉरिटी ऑफ पीपल। पहले तो यही बातें सुना करते थे कि माँ बाप बच्चों को क्यों मारते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये पैसे का जमाना है ना, ये पैसे का ज़माना है। माँ बाप ने बच्चों को देखो खड़े किया, सब कुछ किया, तो वो जो पहले वाला वो कहते जो एटीट्यूड है, जो गैप, एक तो जनरेशन गैप है, हाँ मैं कह देते हैं जनरल गैप, लेकिन जो वो माँ बाप की इज्जत, जो माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं पाल पोस कर बच्चों को, तो कहीं ना कहीं हम तहजीब भूल जाते हैं। तहजीब है ना, तो अब बच्चों को अकेलों को क्या कहें, जबकि दुनिया में इतनी बड़ी बहुत शिद्दत से जैसे चेंज आई हुई है, ठीक है ना जी जी। तो हम ज्यादा तो कुछ मैं कह नहीं सकती क्योंकि घर घर की कहानी है। कहीं पर बच्चे ऐसे हैं, कहीं पर माँ पे ऐसे हैं, कहीं पर माँ पे जिद करते हैं कि बच्चों को ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। जब ज्यादा माँ बाप भी हो, जब उनको
बीच में काटते हैं तो वो कहते देखो हमको पढ़ा लिखा दिया तो अब हमारी बात भी नहीं सुनते। कई तो हमारी वजह से बच्चे ऐसे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ बच्चों का गैप ज्यादा है अब, क्योंकि हमने यहाँ उनको ब्रोटअप किया है। तो हम ये तो नहीं कहते तहजीब वाले बच्चे नहीं हैं, बहुत तहजीब वाले भी बच्चे हैं, बहुत है, लेकिन उनकी भाषा और हमारी भाषा का काफी अंतर है। क्योंकि हम जैसे बात करते हैं तो वो बातों बातों में वो चलता है, ठीक है ना। वो बातों कहते नहीं मम्मी आपको बात ऐसे नहीं थी करनी, ऐसे करनी थी। वो इंग्लिश का मतलब निकालते हैं, हम पंजाबी का बात निकालते हैं। और हम फिक्र करके बैठ जाते हैं, उनको फिक्र लगती है कि इन्होंने मुद्दा उठा लिया। हाँ जी, ठीक है ना जी। तो आपकी आवाज सुनती नहीं इतनी मेरे को, क्योंकि मैंने टीवी तो बंद कर दिया, मेरा टेलीफोन है ना बड़ा लो चलता है। एक तो आपकी आवाज बहुत सुरीली है और ऊपर से आप इतना मीठा बोलती हैं। मेरे को तो कुछ सुनता नहीं, मैंने टेलीविजन की आवाज तो दीदी का धीमी कर दी। तो विकी कहना सुनना, क्योंकि लोगों का इतना, हाँ जी, वो इतना लोगों की तकलीफें बढ़ी हुई है। हमारे ऐसे नजदीकी थे, उनके 6 लड़के थे मायके, तो आखिर में वो अकेली थी जी, केयर रसाती थी, सब वो करते थे। वैसे उसको वो लगवा देते थे केयरिंग वगैरह। उसकी एक बहू थी, उसने काफी वो उधर कह सुनकर लगवा दिया, लेकिन खुद उन्होंने उस माँ की केयर नहीं की, जबकि उनका बाप बहुत पहले गुजर गया था। तो माँ ने बाद में ब्याह है, मोस्ट ऑफ द किड्स बाद में उनकी शादी की सारा कुछ, लेकिन उनको जाते वक्त ये नसीब नहीं हो, कहते लाशे मुंडों की माँ है तो देखो उनको उन्होंने मतलब ऐसा केयर नहीं किया। तो हम ये घर घर की स्टोरी इसलिए कहते हैं कि किसी अपना अपना डिफरेंट लहजा है, लेकिन चेंज बहुत ज्यादा है। और इनको हमने कैसे टैकल करना है कि हमको खुद को बदलना इतना पड़ेगा कि उस तादार में जहाँ की हम बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं। और देखिए एक बात मेरे ध्यान में और है कि हम भी बड़े हुए हैं, हमने हमारे साथ भी गैप था माँ बाप का, लेकिन हमको कहीं ना कहीं समझ सी वो बात थी। चलो मम्मी ने बोला सिर दबा दो तो दबा दिया, मम्मी ने बोला पैर दबा दो तो दबा, पर हमको ये नहीं से पता लगता कि ये बुढ़ियों का सिर क्यों दुखता रहता है, ठीक है ना। तो लेकिन वो बात नहीं पता होती थी क्योंकि हम यंग थे, लेकिन हम उनसे सीख लेते थे कि कैसे दबाना है, कैसे ये करना है, वो करना है, ये बातें चलती थी। लेकिन अब जो गैप है उन बच्चों का अकेला, क्योंकि हम बाहर आ गए हैं, इधर वेस्टर्न कल्चर है और इधर वेस्टर्न कल्चर का भी प्रभाव पड़ा है। और ऐसा नहीं मैं कहती बच्चे बहुत अक्ल वाले हैं, हम उनसे सीखते भी हैं, ये नहीं कि भी मैं, दोनों तरफ है कहानी। तो कहीं हमारी वो जो भा हम करते हैं बच्चों के, मगर वो चलाते हैं या कुछ बातें करते हैं, वो बचपन में अच्छी लगती हैं कि जब वो मैच्योर हो जाते, मैच्योर भी बहुत जल्दी होते हैं बच्चे। कल मैं ये प्रोग्राम देख रही थी अपना कौन बनेगा अमिताभ बच्चन का करोड़पति, ठीक है ना। तो उसमें बच्चों की, उन्होंने बच्चों का वो प्रोग्राम लागू किया है और वो बच्चे माशा वो इतने वो उनका वो था ना लहजा, इतना उनकी नॉलेज थी कि अमिताभ बच्चन खुद उनसे सीख कर के, अरे बाबा आप कहाँ पहुँचोगे, अभी 13-10 साल के बच्चे। और उनको हिस्ट्री का पता, इमेजिन करें जब हम छोटे थे नंबर आते थे 35%, अब आते हैं 99.9% का जीत कर गया और बच्चा 10 साल का, ठीक है ना। That's very very true. आप सही कहती हैं। तो चलो हम इतनी बातें कर लेते हैं। तो विक्की मेरे को देखो, मैं किसी पर ऐसे नहीं वो करना चाहती, और मुद्दा आपका बहुत अच्छा है, तो लेकिन दुख भी इंसानों को बहुत है, माँ बाप को। तो थैंक यू तेरा लाने का प्रोग्राम, और औरों को भी अभी चांस देती हूँ मैं। तो थैंक यू वेरी मच इंडीड। आप आई, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक यू। अभी आपने गुमनाम साहिबा की आवाज़ सुनी। आप तो इनको जानती हैं, मगर ये अपना नाम कहलवाना नहीं चाहती। इनके अकॉर्डिंगली पहली बात इन्होंने कही कि बहुत ज़्यादा चेंज आ गई है। तो चेंज आ गई है तो माँ ही रहती है, और माँ को कौन पीटता है, पीटते तो हैं। इसीलिए BBC की जो मेन खबरें हैं उनमें भी ये खबर आई। फिर चैरिटी ने भी हमको, मुझे और मोमी जी को अप्रोच किया। प्रोग्राम में स्वागत कीजिए अगले मेहमान का। वेरी वेलकम जी, गुड आफ्टरनून। हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी, कौन सा आप बोल रहे हैं? हेलो,
मैं एजाज बोल रहा हूँ। ओ एजाज साहब, अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? बस अल्लाह का शुक्र है। माशाअल्लाह, खुशामदीद। टॉपिकल इशू रखा है ये, मैं भी खबरों में यहाँ सुनता रहता हूँ कि ये लॉकडाउन और ये जो ये कोविड-19 की वजह से डोमेस्टिक वायलेंस और इस किस्म के केसेस में काफी इजाफा हुआ है। हाँ जी। तो मैं भी वो साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में कोई 10-11 साल काम किया है, तो आई हैव बीन इन्वॉल्व्ड, मैंने कुछ केसेस, काफी केसेस देखे हैं इस किस्म के। हाँ जी। तो ये आपने कुछ एक्सट्रीम केसेस कोट किए हैं विक्की साहब, डोंट माइंड इट, लेकिन ये है कि इनको प्रूव करना बड़ा मुश्किल होता है। जिस तरह आपको मतलब अब मैंने इंडिविजुअल भी हमें काउंसलिंग करनी पड़ती है, दोनों जो पार्टनर्स हैं उनको भी देखना पड़ता है। तो जब दोनों पार्टनर्स की अलग वर्जन हो तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, जब वो इकट्ठे उनको बिठाओ तो वो मुकर जाते हैं हमने किया है, क्योंकि इसका कोई प्रूफ नहीं होता। कोई जिस्म पे जख्म कोई निशान हो या इंजरी के निशान हो ड्यू टू वायलेंस, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव इट। जी जी जी, समझ रहे हैं आप मेरी बात? समझ गए। तो ये अब मैं एक हॉस्पिटल का नाम नहीं लेना चाहता, वहाँ पर वाइफ बैटरिंग यूनिट भी था एक। अच्छा जी। जो हस्बैंड अपनी बीवियों को मारते हैं, तो वहाँ पर मुझे एक डॉक्टर ने बताया कि वहाँ पर एक दफा हस्बैंड ने कहा, वो कहेंगे जी मेरी बीवी मुझे मारती है। हाँ हाँ हाँ, ऐसी बहुत हैं। तो ये अपने बच्चों का आपने कहा कि ये बच्चे आजकल बड़े होशियार हैं, हमारे जमाने में इतने वो चालाक नहीं थे, तो मतलब इतना उनमें इंटेलिजेंस नहीं थी। तो ये जिस तरह वो अमिताभ बच्चन का प्रोग्राम, वो कौन बनेगा करोड़पति, भी वो मैंने भी एक दो देखे हैं एपिसोड। तो आजकल के बच्चे बड़े होशियार हैं माशाल्लाह, बड़े चालाक हैं। लेकिन एजाज साहब देखिए, माँ पहला मदरसा है, माँ ही सब कुछ सिखाती है, ये बातें भी हमने सुनी हैं। और अब ऐसे ऐसे बच्चे हो गए हैं कि गिनती उनकी बढ़ती जा रही है जो माँ की तरफ ही सेक्सुअल फैंटेसीज रखते हैं और माँ को घर में डराते हैं। वो एक्सट्रीम केसेस हैं साहब, ये कोई इतने, आई डोंट थिंक इट्स वेरी कॉमन, इट्स वेरी रेयर। इस किस्म के केसेस को आप जनरलाइज नहीं कर। लेकिन अब वो गिनती में आ गए हैं ना, इसीलिए ये चैरिटीज बननी शुरू हो गई हैं। लेकिन वो आई थिंक दिस केसेस आर वेरी रेयर। ये वो एक्सट्रीम, वो जो कोई उनमें बचपन का कोई ऐसा एक्सपीरियंस होगा या कोई उनकी ब्रॉट अप में कोई ऐसी होगी, क्योंकि बचपन के जो चाइल्डहुड, हमारे एक साइकियाट्री में लफ्ज इस्तेमाल करते हैं प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी, तो वो जो बच्चों की ब्रॉट अप है या कौन सी पर्सनैलिटी, थोड़ा धीरे से कहिएगा, जिससे वो इस तरह की रिपल्सिव या कोई एक्सट्रीम केसेस की तरफ माइल होते हैं, तो वो एक्सट्रीम केसेस आर वेरी रेयर टू, आई डोंट थिंक बट देयर आर डेफिनेटली। एजाज साहब, थैंक यू वेरी मच इंडीड, आप आए। अस्सलाम वालेकुम। अगले हफ्ते आज ही के दिन, आज ही के समय एक बार फिर से मुलाकात होगी। बड़ी मेहरबानी आपकी, थैंक यू। एजाज साहब की आवाज़ अभी आपने सुनी। एजाज साहब हॉस्पिटल में नर्स भी रहे हैं, इन्होंने बहुत से केसेस को देखा है और जैसा कि इनका कहना है, इस प्रॉब्लम को हर कोई दबा के चलता है, लेकिन जो जो प्रॉब्लम्स को दबाया जाता है वो प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ जाती हैं कि उनको कंट्रोल करना फिर मुश्किल हो जाता है। जैसे कि एशियन सोसाइटी में नशे की बात है और बहुत सी बातें हैं। प्रोग्राम में अगले मेहमान का स्वागत कीजिए। वेरी वेलकम जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। हेलो। हाँ जी, वेलकम। जी जी वेलकम जी। मेरा नाम असद है। क्या नाम है? असद। असद, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। भाई आपका देखो प्रोग्राम और यकीन करें आपने जो टॉपिक रखा है आज, वो मेरा ख्याल है इज वेरी इंपॉर्टेंट एट द मोमेंट। थैंक यू एवर सो मच असद। लॉट ऑफ पीपल वुड बी वेरी अनहैप्पी अबाउट इट। बिल्कुल। तो बेसिकली आपके जो टॉपिक है वो आप जिस तरह कह रहे हैं कि जो वायलेंस है और जो माँ बाप को जो जिस तरह उन पे वायलेंस किया जाता है या उनको मारा जाता है, तो ये आजकल मेरा ख्याल है कि जितनी भी जो चीज़ें हो रही हैं वो मैं समझूंगा कि वो सोशल मीडिया, लोगों के पास इतना ज़्यादा उसको एक्सेस हो गया कि लोग वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ओपन हो गई, वो देखते हैं और फिर वो उन लोगों में बर्दाश्त का लेवल वो कम हो गया। मतलब आजकल एक दूसरे की जो बात है वो एक को सुनना बर्दाश्त नहीं करता। मतलब वो लोग इतने ज़्यादा ये देखना करना यूट्यूब पे, फेसबुक पे और ये सोशल मीडिया पे लोग इतने ज़्यादा मतलब इस सब चीज़ें देखते हैं कि वो समझते हैं कि यार ये उनकी एक अपनी ही लाइफ है, अपनी ही ज़िंदगी है और अपना ही सारा कुछ है। मतलब आप ये देखें, आज से शायद 50 साल पहले ये केसेस कोई नहीं था कि कोई माँ बाप को उठ के मारना शुरू कर दे।
उनका पता नहीं लगता था। अब बिल्कुल ये बात भी तो है कि मतलब अगर आप गांव में अगर कोई ऐसा कोई मतलब आज से अगर आप 10 साल 15 साल 20 साल पहले भी कोई बात करें, गांव में अगर कोई ऐसी कोई बात हो जाती थी तो वो तो पूरे गांव में समझ लें कि आग की तरह फैल जाती थी बात। मतलब ये चीजें बहुत कम होती थी, लेकिन आजकल ये ज्यादा भी होती हैं। और लॉकडाउन की वजह से आपको पता है एक कमरे मतलब छत के नीचे अगर 10 बंदे रह रहे हैं या 5 बंदे रह रहे हैं तो वो एक उकता जाते हैं, मतलब वो फिर एक दूसरे को बर्दाश्त कम करते हैं। हाँ जी। अच्छा तो जी, लेकिन आपको याद होगा जैसे कि हम वंस अगेन मैं एक मरहूम की बात करता हूँ, उनका नाम तो अब याद नहीं मुझे, मठारू साहब। वो कहते थे ज़रा पीछे चलते हैं। अभी जैसे आपने कहा कि गांव में एक आधा केस होता था और जंगल की आग की तरह वो बात फैल जाती थी, तो वो लेकिन उस बात को ओए ओए करके नहीं बताया जाता था। वो ओए उन्होंने मारे, अब मानो मारता, ऐसे कहा जाता था। आज भी दबे लफ्ज़ों में, लेकिन ये कोविड की वजह करके ये अब बातें गवर्नमेंट को डराने लग पड़ी हैं कि अब हम इनको कैसे टैकल करें, क्योंकि यहाँ हर प्रॉब्लम को टैकल करते हैं, लेकिन इस प्रॉब्लम का अभी तक कोई काउंसलर नहीं, कोई सोशल वर्कर नहीं, कोई एडवाइज़र नहीं, कौन ट्रेनिंग दे इसका भी कोई पता नहीं। तो आप ही की बातों के ऊपर बहुत सी चीज़ें डिपेंड करेंगी। आपको कोई केस याद होगा, वो केस हिस्ट्री बताइए। मतलब केसेस तो आप ऑनलाइन अगर आप देखते हैं और आप देखते हैं, मैंने तो प्रोग्राम देख रहा था कि एक 10 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे वो माओ को मतलब जो है वो जी शट अप बोल रहे हैं और जो है वो कह रहे हैं कि तुम्हें कुछ नहीं पता। और मतलब ऐसी बहुत सी स्टोरीज हैं कि आप ऑनलाइन देखते हैं तो आप बैठे होते हैं तो आपका खून मतलब खोलना शुरू कर देता है कि यार ये कैसे माँ बाप हैं कि जो अपने बच्चों को नहीं करते, मतलब कि तमीज नहीं सिखा सकते या मैनर्स नहीं सिखा रहे, या माँ बाप की कोताही हो रही है, या वो माँ, हालांकि कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उसकी औलाद उसके साथ बदतमीजी करे या उसको मारे या वायलेंस करे, उस पर हाथ उठाए और इतना हाथ उठाए कि पता लगे कि बाप हॉस्पिटल पहुंच गया। मतलब ये देखें कि ये चीज ऐसी है कि जो बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। स्पेशली हमारे एशियन में तो ये चीज को बहुत गलत समझा जाता है, मतलब गलत समझा जाता है। तो सारे खानदान वाले जो हैं वो करते हैं जी माँ बाप की गलती है, जी माँ बाप जो है वो नहीं सिखा रहे बच्चों को क्या कहते हैं सही तरह। पर वही बात है कि ये मेरा ख्याल है कि प्यार मोहब्बत से जो है वो बच्चों को अगर आप समझाते हैं और कराते हैं तो शायद मे भी हो सकता है कि उनकी, मेरा ख्याल है जो मेंटालिटी है, हमें शायद उस चीज़ को पहले करना चाहिए कि यार माँ बाप को जो है वो इज्जत दो, या माँ बाप ने आपको पाला पोसा बड़ा किया और एंड टाइम आके जब आपके पास थोड़ी सी ताकत आ गई है, कौन बताए? आजकल तो टीचरों को भी पीटा जाता है, मतलब बताए कौन बच्चे को। हम देखिए असद साहब जो कहा जाता था माँ मदरसा है, ये सबको तो माँ ही सिखाएगी ना, तो इसका मतलब माँ ने कुछ नहीं सिखाया। बिल्कुल बिल्कुल आप सही बिल्कुल पता है। मतलब बच्चा अगर 8 घंटे के लिए स्कूल में जाता है तो बाकी क्या कहते हैं, अब बाकी सारे घंटे तो वो आप समझ लें कि वो माँ की नज़रों में ही है और वो माँ ही सिखा रही है सारा कुछ। लेकिन माँ तो कभी नहीं सिखाएगी कि यार तुम मेरे पे हाथ उठाओ या तुम क्या कहते हैं बाप पे हाथ उठाओ या साहब। हालांकि तो पुराने वक्तों में ये थोड़ा सा पीछे भी चले जाएं अगर तो क्या कहते हैं वो माँ को अगर बाप जो है वो अगर माँ के ऊपर थोड़ा जुल्म भी कर रहा है और बेटा खड़ा हो जाता है तो माँ फिर भी पिटवाती थी बेटे को, बेटे से बाप को। तुम्हारा बाप है ये, बिल्कुल तुमने बदतमीजी नहीं करनी है इसके साथ। बेशक वो समझती है कि मेरे से ज्यादती हो रही है, लेकिन कोई भी घर में बात वही आ गई कि ये चीज ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है कि आप इसको जितना एलेबोरेट करेंगे जितना करेंगे ये वो समेटना इसको बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये है कि वो ये है कि मेरा ख्याल है कि बच्चों को शायद स्टार्टिंग में आप एजुकेशन दें कि यार माँ बाप की एजुकेशन, यहाँ पे आपको पता है इंग्लैंड में और आगे पीछे हर चीज़ की एजुकेशन दी जाती है, लेकिन ये एजुकेशन देना मस्ट होगा कि यार माँ बाप इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर उन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया है तो यू हैव टू पे देम रिस्पेक्ट, आपको उनको रिस्पेक्ट देनी है, आपको क्या कहते हैं उनको सुनना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कहते हैं जी आप स्टेट की जिम्मेदारी है, माँ बाप ने तो सिर्फ आपको पैदा कर दिया है। असद अगर आप यहाँ सामने मेरे होते तो मैं आपके सामने आपकी माँ को सलाम करता, आपका माथा चूमता। आप एक गागर में सागर हैं नॉलेज के, और इस नॉलेज को हमेशा सोसाइटी में किसी तरह से भी हो सके पहुंचाते रहिएगा। जो जो बातें आपने कही पत्थर पर लकीर हैं, लेकिन इन सब बातों को ओवर रूल किया गया है। इसलिए ये आज का दिन आ गया है कि आज हम क्रिसमस के दिनों में भी खुशी की बातें करने की बजाय ये बातें कर रहे हैं कि माँ बाप को पीटा जाता है, माँ के तरफ बच्चे की सेक्सुअल फैंटेसी हो गई है। थैंक यू वेरी मच। आप आए, अगले हफ्ते भी आपका इंतज़ार रहेगा।
बिल्कुल। अब ये सब लिटरली सब ऑनलाइन दिखाते हैं, बच्चे देखते हैं, छोटी उम्रों में एक्सेस हो गया इंटरनेट का। 10-10 साल के हाथ में बच्चे के हाथ में आपके पास फुल एक आप इंटरनेट दे रहे हैं, फुल एक दुनिया दे रहे हैं। वो देखता है, वो किधर ये सारा अपने मतलब निकालेगा, उसको घर में माँ ही नजर आएगी, वो कहीं बाहर तो जा नहीं सकता साहब किताब। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि उनको एक पेरेंटल कंट्रोल में रखा जाए कि यार ये चीज़ है, अगर आप मतलब उन पर नज़र रखें कि यार ये आपने इतना एक्सेस नहीं जाना है, इंटरनेट को एक लेवल तक यूज करना है। क्योंकि एंड ऑफ द डे वो बच्चे हैं, वो वही देख के बड़े हो रहे एक लेवल तक आएंगे, वो नहीं देखते कि यार ये आगे माँ है, बहन है, कोई और है, खाला है, कोई भी है, वो दे विल वो अपना जो है वो रिएक्शन उस पर देंगे। तौबा। अच्छा, थैंक यू वेरी मच इंडीड। अगले हफ्ते फिर बात करेंगे, अपना ख्याल रखना और ज़रूर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच इंडीड। असद साहब का कहना कि सोशल मीडिया इज़ टू बी ब्लेम्ड। बिहेवियर माँ बाप ने नहीं सिखाया, इस वजह से ये गड़बड़ हो गई। मैनर्स नहीं सिखाए गए, मेंटालिटी बड़ी पुअर हो गई है। और उसके बाद जो उन्होंने पास्ट की बातें थी वो भी बताई। लेकिन आज सोसाइटी में एशियन लोगों में ही अगर आप एजुकेशन की बात करो, लोग नाराज़ हो जाते हैं। क्या क्यों है सानू पढ़िया लिखिया कोल की होंदा है जो साढ़े कोल नहीं है। सासी था 2 अक्षर भी नहीं पढ़े और बहुत खुश होते हैं। जहालत बहुत बुरी चीज़ है, हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। अब सारी दुनिया के सामने ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं कि जाहिलों से हमेशा दूर रहें और पढ़े लिखे लोगों का साथ रहेगा ना, तो वो दुश्मन को भी सही रास्ता दिखाते हैं। जो अनपढ़ होते हैं वो आपके कितने के दोस्त होते हैं ये आपको अच्छी तरह से पता है। अनक्वालिफाइड लोगों की वजह से ही आज सारी दुनिया में प्रॉब्लम्स हैं। आजकल तो लोग बड़े छाती पे हाथ मार के कहते हैं, लव जी जे चाह वाला प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे, असी क्यों नहीं बन सकते। फिर जो चाह वाला करता है वही तुसी अगे करते हो। और फिर जो पास की उन्होंने बातें बताई असद साहब ने, उसी तरह से मैं आपको अपने एक गांव की बात बताता हूं और आपकी टेलीफोन कॉल्स का इंतज़ार है। 0121502304 टेलीफोन नंबर है। हमारे गांव में हमारे घर के पीछे एक घर था, वहाँ पर एक औरत थी, उसका नाम था बलाचौरो। वो बलाचौर गांव की थी। हम क्योंकि मैं हरियाणवी हूँ तो हमारे गांव में उस एरिए में जिस गांव से लड़की शादी करके आती है तो उस गांव के नाम से लड़की को पुकारा जाता है। जैसे कि दिल्ली की कोई लड़की होगी तो कहा जाता है दिल्ली वाली। तो वो बलाचौर की थी तो उसको बलाचौरो कहते थे। बलाचौरो का हस्बैंड उसको बहुत तंग करता था, बहुत मारता था। बलाचौरो को मैंने अपनी बाहर दहलीज पर बैठे हुए ऐसे बैठे हुए देखा। उसका सिर फूटा हुआ होता था, सर पे चुन्नी लेके वो कहती थी कुछ नहीं हुआ, मैं गिर गई। बलाचौरो के लंबे लंबे दांत थे, कई बार उनमें से भी खून आता दिखता था। एक दिन मैंने खुद देखा था, बलाचौरो बैठी थी, लोहे का तसला उसके आगे था और उसके ऐसे ना खून ईंट टपक रहा, लाल टपकती थी, वो लाल रंग की थी। आसपास की औरतें अड़ोलो कड़कोलो सब उसके पास बैठी थी। हाय देख ले बतांदी नहीं है इस गेल क्या होया। आदमी मारता था ना, वो कहते थे दे आदमी की इज्जत बना के बैठी है, किसी नू नहीं कहती कि मेरे को आदमी मारता है। हमारी तरफ हरियाणा में आदमी की बहुत इज्जत की जाती है। और जिस तरह से कि आप बहुत सी औरतों को देखते हैं तलाकशुदा, हरियाणा की एक औरत भी आपको तलाकशुदा नहीं मिलेगी, वो मर जाती हैं, अपने आदमी को नहीं छोड़ती। वो कहती है मैं उरा तेरी डोडी पा मरूंगी, मैं उरा तनु छोड़ने की नहीं हूँ, और छोड़ती नहीं है। ये बड़े फ़ख्र की बात है और मुझे बहुत शर्म आती है जब मैं बहुत सी औरतों को खुश होते देखता हूँ कि मैं तो आदमी छाड़ता, तू भी छाड़ दे, मकान मिलेगा, पैसे भी देगी गवर्नमेंट, फिर आगे शॉपिंग करांगे। 40 पाउंड में क्या शॉपिंग कर लेंगी ये। पर बात तो बुरी है ना, ये जहालत की बात है। तो बलाचौरो का लड़का था, वो जवान हो गया। जब वो जवान हो गया तो एक दिन बलाचौरो ने कहा कि मेरा बदला बेटे तू ले। उस लड़के ने, उसके बाप का नाम तो मुझे भूल गया, उसको पकड़ के इतना पीटा, इतना पीटा, इतना पीटा, और बलाचौरो ने पल्ला मुंह में लेके यूं खड़ी होके वो नज़ारा देखा, कुट कुट के, और फिर कुहाड़ी उठा ली। कुहाड़ी उठा के ना बाप को वड्या चंगा, उसका ये ऐसे आगे पीछे से सारा काट दिया। फिर बलाचौरो ने अपने आदमी की बड़ी, देखो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, आपको दिखाता हूँ।
ये घटना को याद करके बलाचौर ने और उसके लड़के ने उसके बाद अपने बाप की इतनी सेवा की, इतनी सेवा की, इतनी सेवा की कि पूछो कोई ना। बलाचौरों के दिल में ठंड पड़ गई थी वो। लेकिन हुआ ऐसे कि डॉक्टर तो होते नहीं थे, तो यहाँ का हिस्सा यहाँ जुड़ गया, यहाँ का हिस्सा यहाँ जुड़ गया, यहाँ का हिस्सा यहाँ जुड़ गया, तो बॉडी का कंट्रोल ख़राब हो गया। तो वो बेचारा ना ऐसे ऐसे हिलता रहता था, ऐसे जैसे ये पेन उठाना है तो ये होता था, क्योंकि वो जो मसल्स थे वो अलग अलग जगहों पे जुड़ गए थे और इतनी ज़बरदस्त मार पड़ने की वजह से उसको हो सकता है पार्किंसंस डिजीज़ हो गई हो। लेकिन वो ऐसे हिलता था बहुत ज़्यादा, मतलब कि ये जब हाथ हिलाना है तो हाथ इधर आने की बजाय इधर चला जाता था, क्योंकि मसल्स अलग अलग जुड़ गए थे। तो गाँव के लोग उसको हाला कहते थे, हाला कि हिलता है ना, तो वो हाला बन गया था। तो वो हाला था और मैं कई बार छत पर चढ़ के उसको देखता था। वो अपना मंजा उठा के उसने धूप में रखना होता था, तो मंजा उठा के कितनी देर तक वो यूं 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 डांस करता था। तो ये भी बातें थीं। अब ये मेरे जैसे सोफिस्टिकेटेड को पता है, आपको तो इससे भी डरावने केस पता हैं, लेकिन आप इसलिए नहीं बताते कि कहीं लोग ये ना कहें कि इसके अपने पीटते होंगे इसको, इस वजह से ये आप टेलीविज़न पे आके दूसरों की बातें करके बता रहा है। आप लोगों को शर्म नहीं आती? दूसरे का दुख जो है उसको आप जानना नहीं चाहते, अपना दुख सबसे ज़्यादा हाय हाय खांदे पींदे रोटियां नू लत्ता मारन वाले लोग। स्काई चैनल 772 पर ये कांशी टेलीविज़न है। कांशी टेलीविज़न अपनी तरह का एक अनूठा टेलीविज़न है। कांशी टेलीविज़न पर कोई पक्षपात की बात नहीं है, कोई कास्ट सिस्टम की बात नहीं है। यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हर किसी के लिए हैं और इसीलिए आज कांशी टीवी का नाम सारी दुनिया में है और सारी दुनिया में इस टेलीविज़न को देखा जाता है। जितने भी यूरोप के देश हैं, ग्रीस में भी, पोर्चुगल में, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी हैं वहाँ पर सब देखते हैं। प्रोग्राम में अगले मेहमान का स्वागत कीजिए। वेरी वेलकम जी। हेलो जी। हेलो जी, कौन बोल रही हैं? नमस्ते, मैं थोड़ा प्रोग्राम सुन रही थी। इट इज सच अ हार्ट टचिंग प्रोग्राम। किसी ने तो बात करनी है ना जी, हार्ट इट इज हार्ट टचिंग। नहीं पता कि आई थिंक अगर ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਨਾ, ਮੇਬੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਾਂ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਏਗਾ। हाँ जी, आई थिंक एवरीबडी ब्रश इट अंडर द कारपेट। नहीं चलो ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਗੋ ਹੈਗੀ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਹੀ ਮਕਾਮ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ डर क्यों नहीं पैदा होता? अच्छा, मैं तुहानू एक गल पूछनी है। मैं एक लेडी नू जानता, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੜਕਾ, ਹੈਂਡਸਮ। ਉਹ ਜ਼ਨਾਨੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੜਕਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੋਨੋਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੈਨਰ ਸਿਖਾਏ, एवरीथिंग। लेकिन एक दिन वो लड़का नहा के निकला, माँ सामने लंघ रही सी, लड़के ने तौलिया खोल के माँ नू अपनी चीज़ां दिखाइयां। माँ ने क्या, लिसन, डोंट डू दैट अगेन। पर उन्हें ऐसा क्यों किया होगा? You know, but पता कि like somebody earlier साडे कॉलर ने किया this, you know, जेड़ा YouTube ते दिखाया जाता है, you know, people, बच्चे जेड़े they are being manipulated and they just ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਜਾਂ ਹਿਆ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਪਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਯੂ ਨੋ, ਆਈ've got 2 children, ਐਡਲਟਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਡਾਟਰ ਇਨ ਲੋ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜੰਮੀ ਪਲੀ ਕੁੜੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਏਦਾਂ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੁੜੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। That's right, yeah. And then you know, you just think, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ mother is the teacher,
ਪਰ ਮਦਰ ਟੀਚ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਹਾਏ ਕਿਹੜੀ ਟੀਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਆਈ ਨੋ ਸੈਵਰਲ ਮਦਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪਈ ਜਾਂਦੇ, ਆਏ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਟੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਮੇਰੀ ਦੇਖ ਕੇ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਦੇ ਆਰ ਜਸਟ ਡਰਾਮਾ ਕੁਈਨਸ, they are drama queens, you know, drama queens. And I am, you know, I'm in my late mid 60s, and you know, I say to my daughter-in-law and my son कि देखो हजे I am fine, I can cope with everything. हाँ जी, you know, पर जिद्दन मैनू ਤੁਹਾਡੀ help ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, I know ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਲਪ ਯੂ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂਗੀ ਤੂੰ ਜਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਮੋੜ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਲ ਦੇ ਡੋਨਟ ਨੀਡ ਅਸ। ਜੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। yes you know, you are right by ਕਿ you know, we've got some elderly relations, you know, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਧੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਣਖ ਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀ। ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਨਹੀਂ ਉਹ you know, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਦੇ, ਪਰ they are so ungrateful, you know। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ issue of elderly abuse, you know, that really sort of touches you, it hurts, and I think ਇਹ highlight ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। हाँ जी, पता है मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇੱਕ ਚੈਰਿਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਹੈ ਨਾ, they want to keep everything behind closed doors. yes, हाँ जी, they do not want to know ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੁੱਢਾ ਮਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੁਦ ਕੁਹਾੜੇ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕਰਕੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ। you know, so I am, you know, I just achanak मैं on kita, and I didn't know you come every week. हाँ जी, I come Friday. I will definitely every Friday 1 to 2. But it was lovely talking to you. But I hope ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਣ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋਗੇ? ਮੈਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਬੋਰੀਵਾ। ਪਰਮਿੰਦਰ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। Okay. Thank you very much. We'll talk again next week. Okay, bye. Thank you very much. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, bye bye. 12 I'm so sorry. Sky Channel 772 पर परमिंदर जी का बहुत बहुत थैंक यू, जिन्होंने कि आपकी सेवा में ये बातें कही। उनका कहना कि सोशल मीडिया इज़ रिस्पॉन्सिबल। एजाज साहब ने भी सोशल मीडिया का नाम लिया था, असद साहब ने भी सोशल मीडिया का नाम लिया था, लेकिन सोशल मीडिया में जो है फेसबुक, उसके ऊपर आपने कभी देखा है कि कोई जवान लड़का माँ का रेप कर रहा है, या माँ को पीट रहा है, या उसको डरा रहा है, या माँ के नंगे स्केच बना रहा है? अपनी माँ की तरफ ऐसी गंदी फीलिंग्स के बारे में सोचकर भी डर आता है। अभी परमिंदर जी ने कहा था कि इट्स वेरी हार्ट टचिंग सब्जेक्ट, बट टू मी इट्स अ वेरी स्कैरी सब्जेक्ट। वुड यू लाइक योर सन टू बीट यू अप? Or would you like your daughter to beat you up? I would not like my son to beat me up. But if he will beat me up, whose fault is it? हम लोग अपने माँ बाप का कत्ल भी कर देते हैं, हम एशियन लोग हैं, और जो लोग ये कहेंगे कि हम नहीं करते, वो झूठ बोलते हैं। हम किसानों के बेटे हैं और ज़मीनों के लिए हमने बहुत कुछ किया है। आपने अखबारों में भी कुछ साल पहले पढ़ा होगा कि एक ब्रिटिश सिटीज़न पंजाब चला गया रहने के लिए, पेंशन होने के बाद वहाँ पर उसकी फैमिली थी, वो ज़मीन अपने जीते जी अपने जो आगे थे उनको दे नहीं रहा था। उन्होंने उसका अंगूठा काट लिया, उस बूढ़े बाबे का, ओल्ड जेंटलमैन का अंगूठा काट के, क्योंकि अनपढ़ था, पेंशन मिलती थी तो अंगूठा लगाता था, अंगूठा काट के उसको जहर दे के मार डाला था। वो मर गया, और उसके मरने के काफ़ी टाइम बाद उसका अंगूठा लगा लगा के उसकी बुक से स्टैम्प से मतलब कि पैसे वो निकलवाते रहे थे। और वो पता तब लगा था जबकि वो 110 साल का हो गया, तो शोर मचा कि हैं ये हाले भी ज़िंदा है। तो फिर पता लगा अंगूठे वाली बात का, और फिर सारा कुछ जो था वो सामने आ गया। जैसे कि कहा जाता है इंग्लिश में, देन शिट हिट द फैन।
ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि जो आजकल इस तरह का हो रहा है। अब प्रोग्राम अपनी लैंडिंग गियर डाल रहा है, मोबिन जी मेरे कान पर खट 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 करने ही वाले हैं, तो इस वजह से शराफत से इस प्रोग्राम का जो ये हिस्सा है इसको ख़त्म करते हैं। आप सबका थैंक यू करते हुए, आप सबका इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए थैंक यू करते हुए, क्योंकि क्रिसमस आ रहा है, कुछ अच्छी सी बात भी हो जाए। ये तो किसी के कहे से प्रोग्राम का में किया गया था और उस जो चैरिटी है उनके नुमाइंदों ने इस बात को सुना और आप आए। सबसे पहले गुमनाम साहिबा आई, उनका नाम आप सब जानते हैं, वो बहुत बड़ी कलाकार हैं, वो नाम बताना नहीं चाहती, शर्माती हैं, तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है उनका गुमनाम जी, या फिर अगले हफ्ते हम उनको कोई और नाम दे देंगे जैसे कल्पना कार्तिक या वटेवर। तो उनके बाद एजाज साहब का थैंक यू, असद साहब का थैंक यू, परमिंदर जी का थैंक यू कि आपने आज की बात में हिस्सा लिया। देखिए, माना कि चेंज आ गई है, लेकिन चेंज हमें जो रियल हमारे रिश्ते हैं, ऊपर वाले के बाद हमारी माँ आती है, हम जानते हैं, लेकिन वैसे तो हमारी माँ को भी ऊपर वाले ने ही बनाया है, लेकिन हम उसमें ऊपर वाले का रूप देखते हैं। और जो लोग इनको ऐसे बोलते होंगे उनकी क्या परेशानी है, ये आपको असद साहब ने बताई। असद साहब जैसे अगर बहुत से लोग हो जाएं तो सोसाइटी में बहुत सी परेशानियां कम हो सकती हैं। एजाज साहब दूसरे टेलीविज़न स्टेशन पर टेलीविज़न का प्रोग्राम भी करते हैं और ख़ुद एक बहुत पढ़े लिखे नौजवान हैं और उनका हम कांची टेलीविज़न पर हमेशा वेलकम करते हैं। जो एक वो साहिबा जिन्होंने कहा था कि मेरे बच्चे के बारे में लोग ये सोचेंगे कि भाई वही इसको पीटते होंगे तो मैं टेलीविज़न पे नहीं आऊँगी, उनका ये बात कहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब ये आज की जो बात की गई थी वो इसलिए की गई थी क्योंकि ड्यूरिंग द लॉकडाउन और भी समस्याएं ज़्यादा हुई हैं, लेकिन ये समस्या भी अब उभर कर सामने आई है और इतने केस आ गए हैं कि जो काउंसिल्स हैं और जो गवर्नमेंट है वो अलार्म हो गई है कि ये क्या हो रहा है। आज से कई साल पहले से इस तरह के टॉपिक किए गए जिसमें कहा गया था कि मैनर्स को तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन आज हमारे बहुत से बड़े हैं जिनमें मैनर्स नहीं हैं। आज भी अगर एशियन एरियाज़ में हम जाएं, एलम रॉक साइड पर और दूसरे एरियाज़ में, तो कई माएँ ऐसे करके बाहर खड़ी होती हैं। अगर बाहर खड़ी नहीं होती हैं, घर में टीवी देख रही होती हैं, बच्चे बाहर घूम रहे होते हैं। इसके बारे में भी बात की जाएगी, लेकिन वो तो लेटर ऑन की बात है। फ़िलहाल आज अगर हम किसी को अच्छी बात कहें माँ बाप, तो बच्चे उनको कंट्रोल फ्रीक होने का जो एक ताना देते हैं वो किस वजह से देते हैं, ये माँ बाप को सोचना चाहिए। और अगर इस दुनिया में बच्चों को लेकर आए हैं तो पूरी तवज्जो भी देनी चाहिए। उस चैरिटी के लिए ये टॉपिक किया गया है और आपके इन जो बातों में पॉइंट्स निकले हैं, बिहेवियर, मैनर्स, मेंटालिटी, माँ का बाप को पिटवाना और मीडिया को, यूट्यूब को और बाकी चीज़ों को उसका देना सिला कि भाई इनकी वजह से होता है। ड्रामा क्वीन मदर्स के बारे में बात की गई, कंट्रोल फ्रीक, एज गैप, वेस्टर्न कल्चर चेंजेस के बारे में जो बात की गई है, ये सब कुछ सोशल वर्कर्स ने और काउंसलर्स ने आज बैठकर सुना। और जो लोग अंग्रेज़ सुन रहे थे उनके लिए ये सब कुछ ट्रांसलेट उनके पास बैठे ट्रांसलेटर्स ने कर दिया। उन्होंने जो काशी टेलीविज़न को ये इज़्ज़त दी है, इसके लिए मैं उनका थैंक यू करता हूँ। और उन्होंने तहज़ीब प्रोग्राम को चुना, इसके लिए मैं उनका डबल थैंक यू करता हूँ। और जो उन्होंने मुझे प्यार किया उसके लिए तो हाय हाय क्या ही कह रहे, मैं भी उनसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें जो हमने की हैं बातें, ये अच्छी बातें नहीं हैं, ये बहुत गंदी बातें हैं। आने वाली सोसाइटी आपके इन विचारों से सुधर सकती है। जो आपने कहा है इसके हिसाब से अब एडवाइज़र्स को ट्रेन किया जाएगा, काउंसलर्स को ट्रेन किया जाएगा और सोशल वर्कर्स को भी ट्रेन किया जाएगा, क्योंकि अब तक जो केस सामने आ रहे हैं उनको ट्रेन करने के लिए कोई नहीं है। एट द मोमेंट सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस का जो डिपार्टमेंट है वो इन केसेस को ट्रेन कर रहा है। थैंक यू वंस अगेन, बहुत बहुत आपका आज की इस गंदी बात में हिस्सा लेने के लिए। अब देखिए, बहुत अच्छे दिन हैं, ऊपर वाले के बनाए हर दिन बहुत अच्छे हैं। हर दिन को एंजॉय करना चाहिए। सारे मौसम अल्लाह के हैं, बारिश भी हो तो शिकायत कभी नहीं करनी चाहिए। आज के दिनों में फरिश्ते भी नज़र आते हैं, ये ईसाई धर्म वालों का बिलीफ है। और मौजज़े भी होते हैं, हम लोग इस बात को भी मानते हैं और होते हैं। जो लोग सच्चे होते हैं उनकी ज़िंदगी में ज़रूर मौजज़े होते हैं।
अब जो कहानी है वो मैं जल्दी से आपको सुना देता हूँ। वो कहानी ये है कि परछाई के हस्बैंड ने तो ये परछाई को अब हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, कहानी शुरू कर लेते हैं जल्दी से। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, ख़त्म कहानी। मुझसे दोस्ती कीजिए, मैं इतना बुरा आदमी नहीं हूँ और मोमी जी भी हमारे साथ ही, अगर मैं कोई कोताही करूँगा तो वो ज़रूर संभाल लेंगे। तो फिर फेसबुक पर दोस्ती कीजिए, वहाँ पर मेरा नाम है विकी गिल। ईमेल करना चाहे तो ईमेल कीजिए, ईमेल का एड्रेस है vicky.vauxhall@hotmail.com। और उसके बाद काशी टेलीविज़न पर कभी भी आइए और ज़रूर मिलिए। उसके अलावा काशी टेलीविज़न पर अपने बिज़नेस को एडवर्टाइज़ कीजिए, उसके लिए मुझसे बात कीजिए और फिर उसके टेलीफोन नंबर आप स्टूडियो से ले लीजिए और फिर उसके बाद इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर भी करवाइए। और ये प्रोग्राम बहुत जगह पर देखा जाता है और काशी टीवी को सारी दुनिया में देखा जाता है। ऐसी जगह पर एडवर्टाइजमेंट करवाइए सारी दुनिया में आए, 24 घंटे चले, फिर उसके हिसाब से आपका कारोबार दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। और इसके साथ ही आज के समाचार समाप्त होते हैं। मतलब कि अगले हफ्ते आज ही के दिन आज ही के समय एक बार फिर से मुलाकात होगी। मेरी तरफ से, मोमी जी की तरफ से और मेरी ड्रेस डिज़ाइनर और कुक डॉक्टर कुलदीप संधू जी की तरफ से आप सबको बहुत बहुत आज के दिन की मुबारकबाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय गुरुदेव।